इफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज अर्थ देन जर्नलिंग इज द कोर। इस बेहद घटिया मेटाफर को साइड करते हैं, बट अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे होने के बाद भी जर्नलिंग नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट एट ऑल। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट कि अगर हम किसी भी थॉट या आइडिया को अगर पेपर पे लिख लेते हैं तो उसका एक्शन में कन्वर्ट होने के चांसेस 60 to 80% बढ़ जाते हैं। मैंने खुद ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब अगर कोई थॉट या आइडिया मेरे ब्रेन में है तो वो ब्रेन में ही रह जाती है, और जब मैं उसे पेपर पे लिख लेता हूँ तो उसका एक्शन में कन्वर्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तुम किसी भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी को देखोगे, द डायरी राइटिंग एंड जर्नलिंग इज ओमनी प्रेजेंट हैबिट। इस वीडियो में डिफरेंट टाइप की जर्नलिंग की बातें करूंगा जिसे मैंने खुद ट्राई किया है। सो फर्स्ट है डायरी टाइप ऑफ जर्नलिंग। डायरी टाइप ऑफ जर्नलिंग मैं अपने इनिशियल स्टेज में करता था। इसमें करना क्या होता है कि आपका कैसे पूरा का पूरा दिन, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आपका कैसा कैसा दिन गया उसको लिखना होता है। लाइक मैं सुबह 8 बजे उठा, 8:30 बजे हगने गया, 9:30 बजे ये किया वो किया, यानी कि पूरे दिन का ऐसे लिखना होता है। डायरी टाइप ऑफ जर्नलिंग का फायदा ये है कि तुमको पूरे दिन का एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हाउ माई डे वाज, बट इसका ROI बहुत कम है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और कुछ खास बेनिफिट नहीं होते थे। लाइक मेरे को कुछ पर्टिकुलर आंसर चाहिए, वो इससे नहीं मिल पाती थी, मेरे को बाद में अलग से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था। एंड अगर बाद में अगर मैं रिव्यू भी कर रहा हूँ तो रिव्यू करने में भी इसको टाइम लगता है। सो आगे मैंने इस डायरी टाइप ऑफ जर्नलिंग को छोड़ के क्वेश्चन आंसर टाइप ऑफ जर्नलिंग स्टार्ट करी, और ये मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प भी किया। यानी कि इसमें मैं क्या करता था, 10-15 क्वेश्चन टेम्पलेट बना लेता था। लाइक हैव यू डन योर मॉर्निंग रूटीन, व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर, व्हाट आर द फीलिंग्स व्हिच बॉदरिंग मी, व्हाट आर द विन्स ऑफ द डे। सो ऐसे करके 15 से 20 क्वेश्चंस होते थे और उनका आंसर मैं डेली लिखता था। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ होल नॉवेल, यू हैव टू जस्ट आंसर सम क्वेश्चंस। इस टाइप ऑफ जर्नलिंग का एक सबसे बड़ा फायदा है कि ये जर्नलिंग के साथ साथ आपको अकाउंटेबल भी रखेगा, एक ट्रैकर का भी काम करता है। लाइक क्वेश्चन है कि हैव यू डन योर मॉर्निंग रूटीन, इफ नो व्हाई, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ता था कि नो आई हैव नॉट डन माई मॉर्निंग रूटीन, व्हाई, तो उसका आंसर भी लिखना पड़ता है। दैट्स हाउ इट कीप यू अकाउंटेबल। इसका दूसरा फायदा है कि अब आपको पूरा का पूरा नॉवेल नहीं लिखना है, आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसका क्वेश्चन बना लिए एंड उसको राइट डाउन कर लिया, दैट्स इट। और दोबारा अगर रिव्यू भी करना है कि कल का दिन मेरा कैसा गया था, तो केवल उस क्वेश्चन को ही रिव्यू करने से पता चल जाता है। पर एक तीसरा फायदा होता था कि मेरी कोई भी चीज इसमें मिस नहीं होती थी। लाइक मेरे को अपने फीलिंग्स, थॉट या इमोशंस को ट्रैक करना है, उसका भी मैंने क्वेश्चन बना रखा था कि व्हाट आर द फीलिंग्स व्हिच बॉदरिंग मी, या कौन से थॉट मेरे को ट्रिगर किए। इस तरीके से चीजों को भी मैं उसमें लिख लेता था। डायरी टाइप ऑफ जर्नलिंग में बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं, बट इसका एक नुकसान ये था कि इसमें मेरी क्रिएटिविटी चली जाती थी, बिकॉज आई लाइक राइटिंग। डायरी टाइप ऑफ जर्नलिंग में आप क्रिएटिवली ऑथर की तरह लिख सकते हो। सो अगेन मैं एक नई टाइप ऑफ जर्नलिंग स्टार्ट करी, वो थी एडवांस डायरी टाइप ऑफ जर्नलिंग, यानी कि क्वेश्चन आंसर एंड डायरी टाइप ऑफ जर्नलिंग का सिंथेसिस था। इसमें सबसे पहले मैं डायरी टाइप ऑफ जर्नलिंग से स्टार्ट करता हूँ कि लाइक आज का दिन क्या गया, तो इसमें एक एक लाइन बाय लाइन ना लिख के मैंने वो सारे इवेंट्स उसमें इंक्लूड करता था जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लगती थी या जो मेरे को लग रहा है कि आज मेरे को अफेक्ट करे। rather than लिखना है कि नहीं आज इतने बजे उठा, इतने बजे सोया, नो, जो चीजें मेरे साथ आज इंपॉर्टेंट हुई हैं, जिनका लग रहा है कि मेरे को लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है या जो मेरे को बॉदर करी उस दिन, उन सारे इवेंट्स को लिखता था, उनसे क्या लर्निंग्स मिली और ये सारी चीजें मैं उनसे लिखता था। साथ ही साथ इसमें कुछ फिक्स पॉइंट थे जिनका मैं आंसर लिखता था, लाइक ग्रेटफुलनेस, विन्स ऑफ द डे, फीलिंग्स। सो क्वेश्चन आंसर टाइप ऑफ जर्नलिंग की भी काम करती थी और डायरी टाइप ऑफ जर्नलिंग की भी। यहाँ पे जो सजेशन वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अपने पूरे दिन को एनालाइज करते हो, सारी चीजें एनालाइज करते हो और उसके बाद से तुम खुद को क्या सजेशन देना चाहते हो ये लिखते हो। इसमें आपको पिछले 7 दिन के सजेशन को डेली रिव्यू करना है कि व्हाट सजेशन यू हैव गिवन योरसेल्फ। और डेली रिव्यू करने के बाद तुमको पता चलेगा कि इस सजेशन पे मेरे को काम करना है, यानी अगर काम करना है दैट इज द नेक्स्ट एक्शन, अगर नहीं देन इसको क्रॉस कर दो। बिलीव मी ब्रदर, सजेशन केवल लिखने से और डेली रिव्यू करने से तुम्हारे प्रोक्रास्टिनेशन की बहुत सारी टेंडेंसी खत्म हो जाती है, क्योंकि इसमें इस काम को करने का प्रेशर नहीं होता है। और दूसरा चीज है कि तुम डेली रिव्यू करो तो तुम्हारे ब्रेन में बना रहता है कि इसको मेरे को करना है। नाउ एक और एडवांस जर्नलिंग है जो कि मेरे को एक ग्रुप मेंबर ने सजेस्ट किया था। अभी मैं इसको उतना तो अप्लाई नहीं किया हूँ, बट आई एम गोइंग टू शेयर यू द टेम्पलेट। इसमें 6 पॉइंट है। सबसे पहला आपको ग्रेटफुलनेस, सेकेंड है बिलीव विजुअलाइजेशन, यानी कि इसमें आप वो सारे अपने बिलीव्स लिखोगे जो खुद के लिए आप बिलीव करते हो, सोसाइटी के लिए बिलीव करते हो। तीसरा चीज है फेलियर विजुअलाइजेशन, यानी कि इसमें वो सारी चीजें आप लिखोगे जो तुमको लग रहा है कि तुमको फेल करा सकता है। इफ यू आर फॉलोइंग द रिवॉर्ड सिस्टम, क्या क्या वो चीजें हो सकती हैं कि जो तुमको फेल करा सकती है। सिंपल सा रूल होता है कि इफ यू आर लेजी, इफ यू नॉट डूइंग योर मॉर्निंग रूटीन, तो ये चीजें तुमको कहीं नहीं फेलियर की तरफ लेके जाएंगी। तो वो सारी चीजें विजुअलाइज करो, क्या क्या मैं करूंगा तो मैं फेलियर की तरफ जाऊंगा। चौथा पॉइंट है फ्यूचर विजुअलाइजेशन। इसमें अपने आइडियल फ्यूचर को विजुअलाइज करना होता है कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, जो भी तुम्हारे गोल्स हैं, मिशंस हैं, उनको इसमें विजुअलाइज करके लिखो। एंड फिफ्थ पॉइंट है व्हाट आई लर्न टुडे,
क्या तुमने आज नया सीखा, क्या नहीं सीखा, ये सारी चीजें। सिक्स्थ है मिस्टेक ऑफ द डे, कि क्या क्या मिस्टेक्स हुए तुम्हारे इस डे में, क्या हो उनसे तुमने लर्न किया। दैट्स तो इसको भी तुम ट्राई कर सकते हो। अभी मैंने 2-3 दिन हुआ बस इसको ट्राई कर रहा हूँ। ब्रदर यूट्यूब पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जर्नलिंग दिखाते हैं, वो जर्नलिंग में ही ट्रैकर भी इंक्लूड कर देंगे, ये वो मतलब बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें। देखो जितना जर्नलिंग को सिंपल रखोगे उतना ही ज्यादा ये तुम्हें बेनिफिट देगा। ट्रैकर अलग चीज होता है और जर्नलिंग अलग चीज होती है। जर्नलिंग में हमको अपने इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, इन सारी चीजों को पेपर पे लाना होता है, सो दैट हमारा ब्रेन इन चीजों को समझ पाए। ये तो डेली जर्नलिंग की बात हो गई। इसके साथ ही साथ मैं टाइम टू टाइम स्पेसिफिक जर्नलिंग करता हूँ। लाइक कोई मेरा प्रोजेक्ट है, उस पे मेरे को आइडिया नहीं मिल रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो उस प्रोजेक्ट को लेके मैं बैठ जाता हूँ और उसके हर एक डायमेंशन में, मतलब पूरा वो 4-5 पेज का, 6 पेज का, कितना भी बड़ा हो सकता है, उसके बारे में पूरा लिखता हूँ। या कोई इमोशन है जो मेरे को बहुत ज्यादा ही परेशान कर रही है, तो उस स्पेसिफिक इमोशंस को लेके मैं बैठ जाता हूँ, तो पूरा का पूरा लिखता हूँ। या मैं किसी इवेंट्स पे गया हूँ, वहां पे मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हो गई जैसे मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए था और मैंने उस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, तो वहां पे भी आके उसके बाद मैं उस पूरे इवेंट्स की डिटेल और क्या क्या है स्पेसिफिकली उसको लिखता हूँ। ये डेली नहीं होता, ये जब मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज को मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि ये मेरे चीज को परेशान कर रही है, दैट्स व्हेन आई डू जर्नल लाइक दिस। सो ये सारे जर्नल्स थे, तुम कोई सा भी अडॉप्ट कर सकते हो और हमेशा जर्नलिंग की हैबिट को अपडेट करते रहो, क्योंकि मैं हमेशा करता रहता हूँ। अभी करंटली मैं जो फॉलो कर रहा हूँ उसको भी मैं आगे अपडेट करूंगा। तो इट्स नॉट लाइक अ फिक्स कि तुमने इसी टाइप ऑफ जर्नलिंग करना है। आइडिया ये है कि जितना सिंपल हो सके सिंपल रखो, तुमको इसमें एंजॉयमेंट मिलना चाहिए, दैट्स इट। अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी प्रैक्टिकल प्रोडक्टिविटी वीडियो बनाऊं, तो कमेंट अंडर दिस वीडियो, आई विल श्योरली मेक इट एंड लिव योर लाइफ एट अ फुल पोटेंशियल। योर ब्रदर विहान, सी यू सून।